आइए आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ना, पूर्णांकों का योग और अंतर। योग और अंतर। तो देखिए, पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इन्हीं नियमों की वजह से गलत होते हैं। तो सबसे पहले हम योग के नियम देखते हैं। योग के नियम यानी कि जब आप पूर्णांकों को जोड़ रहे हो तब ये नियम आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला नियम ये है कि यदि कोई संख्या प्लस है और उसमें आप प्लस की संख्या जोड़ रहे हो तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह भी प्लस आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। और दूसरा नियम ये है, यदि दोनों संख्या माइनस है तो भी संख्या जुड़ेगी, ध्यान रखिएगा, और चिन्ह यहाँ पर माइनस आएगा। फिर तीसरा नियम, एक संख्या माइनस है एक प्लस है, चाहे ये प्लस इधर हो माइनस इधर हो, दोनों ही कंडीशन में संख्या घटेगी, ठीक है। और चिन्ह जो है, चिन्ह जो संख्या देखने में बड़ी हो, है ना, चिन्हों के हिसाब से नहीं देखते हैं अपन, जो आपको देखने में बड़ी लग रही है उसी का चिन्ह आ जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, देखिए 5 + 5 है ना, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी क्या है, प्लस। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएंगे और चिन्ह भी क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस है। इसी प्रकार से जैसे माइनस का होता, दोनों माइनस किए तो जुड़ेगी और चिन्ह भी क्या लगेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -12। इसी प्रकार से यदि एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा क्या होगी, संख्या घटेगी। चिन्ह जो देखने में बड़ी है, देखिए देखने में बड़ी कौन है, 7, तो 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पर आएगा 1 का प्लस, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। यदि ये ऐसा होता -7 और +6 होता, तो देखिए अब देखने में बड़ी यहाँ पर 7 है, चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आता, -1, ठीक है। योग के नियम। अब देखिए दूसरे नंबर पर अपन पढ़ रहे हैं गुणन के नियम, यानी कि जब आप पूर्णांकों का गुणा करोगे तो ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए इसमें पहला भाग, यदि प्लस की संख्या है, दोनों ही प्लस की, और यदि आप गुणा कर रहे हो तो चिन्ह भी प्लस आएगा। जैसे उदाहरण कुछ यही दे देता हूँ मैं, जैसे 3 × 5, 3 × 5 = 15, और चिन्ह क्या आएगा इसका, प्लस, है ना। फिर दूसरा इसका नियम है, यदि दोनों ही माइनस है और आप गुणा कर रहे हो तो गुणे में ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह भी माइनस का आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या और माइनस की संख्या का आप गुणा करोगे तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। जैसे -3 × -3 ले लीजिए आप, दोनों ही माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 × 3 = 9, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में इधर माइनस है इधर प्लस है, या इधर प्लस है इधर माइनस, उससे कोई फर्क नहीं है ना, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण ले लेता हूँ मैं, -4 और प्लस के 5 ले लेता हूँ, 4 × 5 = 20, माइनस के 20। यदि इसी को मैं पलट दूँ, देखिए प्लस के 5 आगे ले लूँ और माइनस के 4 पीछे ले लूँ तो भी माइनस के 20 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से भाग के नियम भी होते हैं जो लगभग यही नियम फॉलो होते हैं, और अपन भाग जब करेंगे तब इनको अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। तो ये नियम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवालों को हल करने से पहले आपको ये नियम पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 4, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। देखिए पहले है +5, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि ये संख्या क्या है, प्लस, और प्लस -11। अब देखिए आपने नंबर लाइन अच्छे से पढ़ी है, यहाँ पर प्लस के 5 यानी कि इधर चलना रहता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप यहाँ पर 0 दे दीजिए ना। फिर यहाँ पर 0 देने के बाद ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और इधर आपको पता है 0 से इधर माइनस में चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। अब देखें यहाँ पर संख्या रेखा पर जोड़ना है अपने को, पहले आपको प्लस के 5 हैं, इसलिए 0 से इधर चलना है। कितने चलना है, 5। तो देखिए मैं चलता हूँ, 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ आके बैठ गया। मैं कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 0 से, ये यहाँ आ गए अपन,
ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, माइनस के 11। अब 5 से माइनस के 11 इधर गिनना है आपको, क्योंकि माइनस में जब भी गिनेंगे अपन इस तरफ गिनेंगे ना, और प्लस में इधर गिनते हैं। तो देखिए अब माइनस इधर 11 गिनना है मेरे को वापस यहीं से इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहाँ पर हो रहा है, -6 पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करोगे आप तो 11 कहाँ पर हो रहा है, -6 पर। तो इसको यहाँ से आप यहाँ लेकर आइए इसको, तो इसका योग क्या आ गया, -6। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप -1 है और -7 है। तो देखिए थोड़ा इधर दीजिएगा, क्योंकि अपने को माइनस में इधर चलना पड़ेगा। ये 0 यहाँ दे दिया मैंने, ये 1 2 3 प्लस में तो है नहीं संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अब आपको -1 चलना है। तो देखिए ये 0 से इधर यहाँ पर आ गए आप, ये -1 आ गए। अब इसके बाद इसमें क्या जोड़ना है आपको, -7। तो -7 यानी कि इसके बाद 7 और गिनिए आप। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7 ये यहाँ हो रहा है। तो यहाँ से अपन देखिए यहाँ से मैं यहाँ आया, तो कहाँ पर आया मैं, -8। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा, -8। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप तीनों ही माइनस में, इसलिए इधर 0 इधर ले लीजिए, 1 2 क्योंकि प्लस वाली संख्या है नहीं अपने पास, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। देखिए पहले आपको चलना है -1, 0 से स्टार्ट करते हैं अपन चलना, ये यहाँ पर आ गए। फिर आपको चलना है -2, इसके बाद 2 और गिनना है ना, इसको इस समय मत गिनना, ये यहाँ से 1 और 2। तो ये यहाँ पर आ गए आप -3 पर। फिर -3 और गिनना है इधर। तो देखिए 1 ये यहाँ से 2 और 3, तो ये हो गया -6 पर पहुँचे अपन। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप, पहले आपको चलना है -2। देखिए माइनस भी है प्लस भी है अपने पास, तो इसको बीच में ले लीजिए आप, है ना, कहीं पर भी 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -6, है ना, ऐसे। तो देखिए पहले आपको चलना है -2। तो 0 के बाद देखिए यहाँ से 1 और 2, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ आ गए -2 पर। फिर आपको चलना है +8, यानी इधर से 8 गिनना है। तो देखिए इसको यहाँ से गिनना चालू करेंगे अपन, यहाँ से चलेंगे लेकिन गिनना यहाँ से चालू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ 8 हो रहा है मेरा, यहाँ से स्टार्ट किया तो 8 यहाँ पर हो रहा है। अब वापस -4 चलना है, माइनस में इधर चलते हैं अपन इस तरफ। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 गिन लूँगा मैं, 1 2 3 4, ये यहाँ हो रहा है। तो इसको तीर को लेकर यहाँ छोड़िएगा। तो आंसर क्या आया, +2। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर +2। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 सरल कीजिए। अब आपको जो मैंने नियम बताए थे वो नियम यहाँ पर लागू होंगे। देखिए यहाँ पर 72 प्लस के हैं और 90 जो है वो क्या है, माइनस का। तो देखिए आपको पता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाते अपन, तो बड़ी मैंने ऊपर लिख ली, छोटी इसके नीचे, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस। ठीक है। तो एक प्लस हो और एक माइनस हो तो संख्या क्या होती है, घटेगी, और चिन्ह जो देखने में बड़ी संख्या है उसका आएगा। तो देखने में बड़ी संख्या अपने पास 90 है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस, है ना। तो देखिए मैं सरल कर लेता हूँ, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 7 कम किया तो 1, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास -18। ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखिए आप दूसरे भाग को, ये भी माइनस है, यहाँ चिन्हों के नियम से देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस। तो इसको जब कोष्टक को सरल करेंगे अपन, ये कोष्टक सरल होगा तो माइनस का माइनस से गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये ध्यान रखिएगा आप। अब आपको क्या करना है, 18 में से 15 कम करना है। तो देखने में बड़ा कौन है, 18, चिन्ह क्या है इसका, प्लस, है ना। तो प्लस का चिन्ह आएगा। 18 में से 15 कम किए तो 3 बचे। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा तीसरे भाग में, देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस चिन्हों के नियम से आप देखोगे तो क्या होगा, जुड़ेगी संख्या और चिन्ह भी माइनस का आएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ मैं, जोड़ेंगे देखिए इकाई में इकाई, तो 3 में 0 गिनेंगे तो 3, 1 में 2 गिनेंगे तो 3, तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 33। अब यहाँ चौथे भाग में देखिए आप 23 प्लस के हैं
आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, जब कोष्टक सरल करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी दोनों प्लस की हो गई तो जुड़ेगी संख्या। जोड़ दीजिए 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। काय का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों को बड़ा है यानी ग्रेटर देन, और ये छोटा यानी लेस देन, और बराबर यानी इक्वल टू से भरी है। अब देखिए यहाँ पर -3 है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्हों के नियम से माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 3 और माइनस के 6, तो आप गिनेंगे इनको तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब इधर देख लीजिए आप, ये माइनस के 3 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो प्लस के 6 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 3 कम हो रहा है तो कितने बचेंगे, प्लस के 3 बचेंगे। अब आपको बड़ा कौन लग रहा है छोटा कौन लग रहा है, तो प्लस का हमेशा बड़ा होता है, माइनस का छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाओगे, ये इधर बड़ा इधर छोटा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, देखिए माइनस के 21 माइनस के 10, तो माइनस के 21 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो इनको जोड़ेंगे अपन तो 1 और ये हो जाएगा -31। अब यहाँ देखिए आप, माइनस के 31 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 11। इनको जोड़कर देख लीजिए, दोनों माइनस इसलिए जुड़ेंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 3 और 1 4, -42। अब देखिए -31 जीरो के ज़्यादा पास है इसलिए -31 बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, माइनस के 25 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोष्टक सरल करोगे तो ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, तो घटेगा देखिए। और चिन्ह जो देखने में बड़ी संख्या उसका लगेगा यानी प्लस का लगेगा। अब जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिख लीजिए आप, जो छोटी उसको बाद में लिख लीजिए, घटा दीजिए, है ना। तो देखिए 2 में से 5 कम नहीं होता, 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 कम किए तो 7, यहाँ 3 बचे, 1 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि ये प्लस के 17। इधर देखिए आप, माइनस के 42 कोष्टक सरल कर रहा हूँ, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 25, ठीक है। तो देखिए माइनस के 42 में जब प्लस के 25 अपन जोड़ेंगे तो आपको पता है एक माइनस होता है एक प्लस, तो क्या होगा घटाव होगा, चिन्ह जो देखने में बड़ी संख्या उसका आएगा। तो 12 में से 5 कम किए तो 7, यहाँ पर 17। देखिए अब यहाँ पर भी 17 बचा, यहाँ पर भी 17, लेकिन ये बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये प्लस के 17 है और ये माइनस के 17 है, इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।